हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईशा क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स क्लास 9th। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? वी विल स्टडी फर्स्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, then we will study the topic polynomials in one variable, then what are the zeros of polynomials, polynomial जो expression होती है उसकी zeros क्या क्या हो सकती हैं, then we will study remainder theorem, then factorization of polynomials, how polynomials are factorized, then last we will study about algebraic identities. Some identities are there with which you will able to solve the expressions and you will able to solve the identical formulas. So these topics we will cover in this unit 2 polynomials one by one. Now starting from our first topic, that is what are polynomials. We will start with the basic introduction. What are polynomials? बेसिक आपको पता होना चाहिए। आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस, दीज आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स, जिसके एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं, विद अ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट, बट उनका कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट। इट कैन हैव मोर देन वन टर्म, इनकी एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती है बट ज़ीरो टर्म्स नहीं होंगी, ठीक है। 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। दीज आर एक्सप्रेशंस विच हैव टर्म्स एंड दे हैव नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट। सेकेंडली, इन अ पॉलिनोमियल ईच एक्सप्रेशन, हम क्या कह रहे हैं कि जो हम पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे वो एक्सप्रेशन होता है। तो हर एक एक्सप्रेशन, ईच एक्सप्रेशन इन अ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ टर्म, उसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें हर एक एक्सप्रेशन जो भी गिवन होगा उसको हम टर्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल इज गिवन इफ x² + 5x + 2, ठीक है। ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में हर एक एक्सप्रेशन क्या क्या हुए, x², 5x एंड 2, तीन एक्सप्रेशंस है एक पॉलिनोमियल में, तो हर एक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, टर्म्स। तो इस पॉलिनोमियल में कौन कौन से टर्म्स हुए, x², 5x एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज ईच टर्म हैज अ कोफिशिएंट। अब हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के जो हर एक एक्सप्रेशंस है उनको हम टर्म्स बोलते हैं। नाउ हर एक टर्म की एक कोफिशिएंट भी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पॉलिनोमियल 2x + 1, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, हम कह रहे हैं ना हर एक टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। सो अगर हम बोले कि 2x में x का कोफिशिएंट क्या होगा, देन कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 2, क्योंकि x के साथ क्या क्या प्रेजेंट है, 2। तो जो एक्सप्रेशन के साथ, टर्म के साथ प्रेजेंट होगा, x वेरिएबल के साथ प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे उसका कोफिशिएंट है। देन x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने बेसिक पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी टर्म्स क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनकी कोफिशिएंट्स क्या होती है। नाउ व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, आपको कांस्टेंट वर्ड से ही पता लग जाना चाहिए। कांस्टेंट मीन्स जहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल 2, 6, 7, ठीक है। एक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो दीज वैल्यूज दे आर नोन एज पॉलिनोमियल, जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। बट these are polynomials without any variables, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल no x is there, no y, no z, no variable is there, okay। So the such type of expressions are known as constant polynomials.
मूविंग टू नेक्स्ट इज जीरो पॉलिनोमियल्स। अब जीरो पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे? वो एक्सप्रेशंस होंगे जहां पर कांस्टेंट वैल्यू होगी एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। ठीक है, जहां पे जीरो होगी वो होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इज द always remember the exponent in a given polynomial should always be a whole number। ठीक है, जो भी आपका एक्सपोनेंट होगा एक पॉलिनोमियल में, जो भी एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, नो नेगेटिव इंटीजर, नथिंग एल्स, ओनली होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल, x -2, x की एक्सपोनेंट क्या है? -2 प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, अब यहाँ पर देखो x के साथ -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया तो दिस मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज -2 इज नॉट अ होल नंबर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब इसी का कंपैरिजन मैंने एक और दिया है, x² + 5x + 2। यहाँ पर क्या था? -2 आ गया था, यहाँ पर सिर्फ 2 है, दिस मीन्स +2। तो आपको पता है 2 इज अ होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नो नेगेटिव नंबर इज देयर। सो यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स इट इज अ होल नंबर, सो द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं? What do you mean by degree of polynomial? Highest degree of polynomial expression is known as its degree। ठीक है, एक polynomial expression होगा, उसमें जिस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी उसे हम बोलेंगे, हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हेयर x³ + y³ + z² ब्रैकेट में x + y। तो अब आप इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखो तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 है या 2 है या 1 है? ऑफ कोर्स 3। ठीक है, तो x के ऊपर 3 है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर इज 3। सो इसकी डिग्री भी क्या होगी डिग्री इज 3। Understood? Next is these are some basic common terms। What is a linear polynomial? Linear से ही आपको पता चल जाना चाहिए, जिसकी डिग्री 1 होगी, that will be linear polynomial। Second is what is quadratic polynomial? Quadratic polynomial वो होगा जिस एक्सप्रेशन में आपकी डिग्री 2 आएगी। ठीक है, डिग्री इज 2। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें आपकी डिग्री 3 आएगी, दैट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हम इस चैप्टर में यही स्टडी करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल्स जो वन वेरिएबल में होंगे, फॉर एग्जांपल 3a, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3a इज गिवन। ठीक है, तो 3a अगर दिया होगा तो ये कितना है? 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल कैसे है? ओनली 3a इज प्रेजेंट। ओके, सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट है एंड दैट इज a। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2x² + 5x + 15। अब ये पॉलिनोमियल आप देख के बता पाओगे कि ये 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल है। दिस इज ओनली एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। हाउ? ओनली 1 टाइप ऑफ वेरिएबल इज प्रेजेंट, दैट इज x। यू कैन सी 2x² x प्रेजेंट है, 5x x प्रेजेंट है एंड दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। So one type of variable is present, that is x. Here only one type of variable is present, that is a. So these are polynomials in one variable. Secondly, a polynomial, 3 more terms are given. What are monomial, what are binomial and what are trinomial. जिस polynomial के पास only one term होगा, सिर्फ एक term होगा जिस polynomial expression में, उसे हम monomial बोलेंगे। Secondly, a polynomial which has 2 terms, that is known as binomial, and the polynomial which has 3 terms, that is known as trinomial. Okay students, so now our first question of exercise 2.1 is which expressions are polynomials in one variable and which are not, and state your reason for your answer. First is 4x² - 3x + 7। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो
4x² माइनस 3x+7। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 4x², ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3x, कुछ भी नहीं है इसका मतलब, दिस इज 1, पावर इज 1, एंड +7 हम 7 को ऐसे भी रीराइट कर सकते हैं x0। वाई? बिकॉज किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है दैट मीन्स 1, ठीक है, x0 मीन्स 1। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये 7 ही रहेगा, एंड ये भी 7 है, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो वी कैन रीराइट एज 4x² माइनस 3x1 प्लस 7x0, ठीक है। इसमें अब नाउ यू कैन सी ओनली 1, ये टर्म्स हो गई, ठीक है। 4x² इज 1 टर्म, 3x माइनस 1 इज 1 टर्म, एंड 7x0 is 1 term of a polynomial expression. Now you can see here only one type of variable is present. Only one variable is present, and that variable is x. ठीक है, देखो यहाँ भी x प्रेजेंट है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है। और आप ऊपर देख पा रहे हो कि इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, एंड इस वेरिएबल की पावर 0 है। आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स की पावर्स होती है दैट शुड बी होल नंबर। तो आप देख पा रहे हो 2, 1 एंड 0 आर होल नंबर्स। सो एक वेरिएबल प्रेजेंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या बताना है, 1 वेरिएबल बताना है। तो इस पॉलिनोमियल में ओनली 1 वेरिएबल इज प्रेजेंट, एंड सेकेंडली ऑल नंबर्स 2, 1, 0 आर होल नंबर्स, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। Yes, it is polynomial expression in 1 variable. आपको बेसिकली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है फॉर 1 वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, y² प्लस √2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y² तो ऐसे ही रहेगा, प्लस √2 का मतलब क्या होता है? √2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो √2y0, ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा था, क्योंकि y0 मीन्स 1, तो ये √2 ही रहेगा, दिस विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंट इफेक्ट। तो हम इसको ऐसे रीराइट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ओनली 1 टाइप ऑफ वेरिएबल इज प्रेजेंट, दैट इज y, एंड सेकेंडली ऑल नंबर्स दैट इज 2 and 0, दो तरह के नंबर ही है, यहाँ पर 0 है और 2 है, तो ये होल नंबर है, यस दीज आर होल नंबर्स। तो होल नंबर भी प्रेजेंट है एंड 1 वेरिएबल भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ओनली 1 वेरिएबल y is present and 2 and 0 are whole numbers. Yes, it is polynomial expression in 1 variable. Okay students, so these are first 2 questions. Next part is third part, 3√t plus t√2, ठीक है। यहाँ पे देखो हम इसको कैसे रीराइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 3 का तो 3 आएगा, √t को हम लिख सकते हैं t का हाफ, रूट मीन्स हाफ, ठीक है, तो t हाफ लिख सकते हैं, प्लस t√2 को हम √2t भी लिख सकते हैं, रीअरेंज कर दिया, एक ही बात है, उसको आगे ले गए उसको पीछे ले गए। तो नाउ यू कैन सी देयर इज ओनली 1 टाइप ऑफ वेरिएबल। 2 कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन इज एक तरह का वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, t प्रेजेंट है, यहाँ भी t प्रेजेंट है, दैट मीन्स 1 वेरिएबल इज प्रेजेंट, 1 वेरिएबल t is present.
सेकेंड कंडीशन हमें क्या देखनी है कि जो पावर्स है वो होल नंबर होने चाहिए, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो टी की हाफ है, यहाँ पे टी की कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है। हाफ क्या रो होल नंबर है? नहीं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हाफ आ गया, दैट मीन्स हाफ इज नॉट अ होल नंबर। सो ये जो इक्वेशन है 3√t प्लस t√2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन in one variable. Similarly, next part is fourth part, y plus 2 upon y. 2 upon y means 2 divided by y. इसको हम कैसे रीराइट कर सकते हैं? y का तो y ही आएगा, प्लस का प्लस आएगा, 2 upon y को हम लिख सकते हैं 2y minus 1, ठीक है। 2y minus 1, जब डिवाइड वाली टर्म ऊपर जाती है दैट कम्स आउट टू बी माइनस, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2y minus 1। अब यहाँ पर देखो दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी है अगेन। फर्स्ट कंडीशन इज वन टाइप ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर देखो y वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, सो वन टाइप ऑफ वेरिएबल y is present। सेकेंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो पावर्स हैं, टर्म्स के ऊपर जो पावर्स हैं वो होल नंबर होने चाहिए, पर यहाँ पर तो देखो y के ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है, होल नंबर है। सेकेंडली यहाँ पर y के ऊपर तो -1 आ गया, -1 इज नॉट अ होल नंबर, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। -1 is not a whole number, so y plus 2 upon y is not a polynomial expression in one variable. I hope you all understood. Next part is fifth part, x power 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। नाउ यू कैन सी, आपको रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख पा रहे हो सबकी पावर्स होल नंबर में है, 10 है, 3 है, 50 है, दीज ऑल आर होल नंबर्स। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि एक तरह का ही वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो देखो 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, x वेरिएबल, y वेरिएबल एंड t वेरिएबल, तो डिफरेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। वाई रीजन आप क्या दोगे? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, दैट इज x, y एंड t, ऑल आर होल नंबर्स। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई थी, सेकेंड कंडीशन है कि ऑल वेरिएबल्स आर नॉट, ऑल variables are not common, hence this equation x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 is not a polynomial expression in one variable। रीजंस आपको समझ आ गए, हर एक के दो रीजंस आपको सेटिस्फाई करने हैं फॉर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, so next is question number 2. In question 2 what you have to do, you have to write the coefficients of x square in each of the following terms. For example, first is 2 plus x square plus x, इसमें आपको क्या बताना है? You have to tell the कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x स्क्वायर है एंड यहाँ पर x है। आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ आता है, ठीक है। अब जैसे 2 हो गया, 2 इज कोफिशिएंट, ठीक है, बट किसका है वो नहीं पता क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। x स्क्वायर वेरिएबल, x वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही x के साथ जो है वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको हम वी कैन री राइट एज 2 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है दैट मीन्स 1, x के साथ कुछ नहीं है दैट मीन्स 1, ठीक है। नाउ आपको किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है, 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, कोफिशिएंट होता क्या पहले, कोफिशिएंट इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, 1। सो कोफिशिएंट इज 1, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट हो गया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट इज पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर की बतानी है ना कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट डायरेक्टली यू कैन सी कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, पाई अपॉन 2। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी पाई अपॉन 2, डायरेक्टली यू कैन राइट। नेक्स्ट पार्ट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे हम इसको ऐसे रीराइट कर सकते हैं, 2 का 2 ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है दैट मीन्स 1, एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है दैट मीन्स 1। अब हमें बताना किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो हमें इसका बताना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, -1। आपको साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस साइन का हमेशा मैथ्स में ध्यान रखना है। अब एक्स स्क्वायर बच्चे क्या करेंगे, यू विल राइट ओनली 1, बट ओनली 1 विल बी रॉन्ग, वाई, बिकॉज इट विल बी +1, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, साइन को भी ध्यान रखना है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज √2x - 1। अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज, आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स की टर्म आती है, फिर न्यूमरल आता है। तो यहाँ पे एक्स की टर्म है, न्यूमरल भी है, एक्स से जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी वो एक्स से पहले ही आएगी, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो आप उसको लिख सकते हो 0x², क्योंकि है ही नहीं है, तो आप यू कैन राइट इट एज 0x² प्लस, अब आप यही सब लिखोगे जो दिया हुआ है, √2x - 1। अब आपको किसकी कोफिशिएंट बतानी है, एक्स स्क्वायर की। आपको एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बतानी है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 0। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0। Okay, so students, with this we complete our second question. I hope you all understood. Okay students, now our next question is question number 3, that is give one example each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100. आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें बाइनोमियल होगा वो, ठीक है, वो इट शुड बी बाइनोमियल टर्म, उसकी डिग्री 35 होगी, और एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 होगी। आपने क्या स्टडी किया था, बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच हैज 2 टर्म्स, ठीक है। बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। सो बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म्स होंगी। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल
विच हैज 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स होगी और डिग्री कितनी दी हुई है 35। आपने क्या पढ़ा था कि डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है, तो मीन्स आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो बतानी है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 35 होगी, एंड हाईएस्ट डिग्री इज ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 टर्म्स होंगी, मीन्स आपको 2 टर्म बतानी है, बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी जिसकी 2 टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स आपको लिखनी है, बीच में प्लस आ गया। नाउ यू हैव टू टेल द हाईएस्ट डिग्री इज 35। तो आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो, एनी एक्सप्रेशन। लेट्स से वी विल टेक 2x + 3, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि 2 टर्म्स होगी, दैट मीन्स इट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब आपको हाईएस्ट डिग्री 35 भी पुट करनी है। हाईएस्ट डिग्री 35 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर, तो ये आपकी बन गई ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दैट इज 2x + 3 इज binomial expression with highest degree is 35. Understood? Next is you have to tell monomial expression. Monomial expression with highest degree is 100. Means यहाँ पे सिर्फ एक टर्म होगा, only one term should be there. तो 1 टर्म होगा, कौन सा टर्म, कोई भी टर्म ले लो। लेट्स से 3x ले लिया, सिर्फ एक ही टर्म लेना है, 3x हमने ले लिया। अब आपको हाईएस्ट डिग्री भी पुट करनी है, दैट इज 100। ये बन गई 3x raised to power 100। दिस इज मोनोमियल एक्सप्रेशन विद ओनली 1 टर्म एंड हाईएस्ट डिग्री इज 100। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the degree of polynomials. The question 4th is you have to write the degree of given polynomials. Now first part is 5x cube plus 4x square plus 7x. इसमें आपको डिग्री बतानी है। You all have studied before. डिग्री वही होती है जो किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में द हाईएस्ट पावर, ठीक है, द हाईएस्ट पावर, ये आप अलग से लिख लो नोट में, ठीक है, बीच में मत लिखो। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी, इज इक्वल टू डिग्री, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब आप यहां पर देखो, हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे x के साथ वेरिएबल्स कौन से हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है। यहाँ पर x के साथ 1 है, ठीक है, x की पावर 1 है और कोफिशिएंट क्या है 7। यहाँ पर x की पावर 2 है, कोफिशिएंट इज 4। यहाँ पर x की पावर 3 है एंड कोफिशिएंट इज 5। पर आपको बताना क्या है, डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3 है कि 2 है कि 1 है। ऑब्वियसली 3 इज द हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज, ऑफ वेरिएबल x स्क्वायर हो गया ना, सॉरी x, और वेरिएबल x इज 2, ठीक है। बीच में हम वेरिएबल तो सिर्फ x ले रहे हैं ना, x। तो हाईएस्ट डिग्री, सॉरी हाईएस्ट डिग्री हमें बतानी है, तो हाईएस्ट डिग्री इज 3। फाइन, यहाँ पे भी देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी वेरिएबल की, हमें वेरिएबल की डिग्री बतानी है, वेरिएबल इज y। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल y इज, y की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। फाइन,
नेक्स्ट इज 5t माइनस रूट 7। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? t इज वेरिएबल, तो t की हाईएस्ट डिग्री क्या है? कुछ भी नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स 1। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल t इज 1। रूट 7 का यहाँ कोई यूज नहीं है, बिकॉज हमें वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की डिग्री बतानी है, तो रूट 7 या फिर 4 इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज 3 है सिर्फ, यहाँ पे कोई वेरिएबल आपको दिख रहा है? एक्स वाई और जेड और ए बी एनीथिंग, कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, ओनली नंबर इज प्रेजेंट दैट इज 3। तो ये तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ही नहीं, दैट मीन्स डिग्री भी क्या होगी? जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स डिग्री इज 0। सो डिग्री इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4. Okay students, so last question of exercise 2.1 is question number 5, in which you have to classify the polynomials as linear, quadratic and cubic. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर कौन से पॉलिनोमियल्स थे? जिन पॉलिनोमियल्स में डिग्री इज 1. Quadratic polynomials are those polynomials which have degree 2 and cubic polynomials are those which have degree 3. Fine. So coming to first part, x square plus x. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो x square plus x. You have to first find out the highest degree of polynomial expression. यहाँ पर highest degree कौन सी है? x variable is x. यहाँ पर x के साथ स्क्वायर है एंड यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1. तो 1 और 2 में हाईएस्ट डिग्री इज 2. तो इन पार्ट 1 हाईएस्ट डिग्री इज 2. फाइन. अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है दैट मीन्स इट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट इज quadratic polynomial. Similarly next part is x minus x cube. अब यहाँ पर वेरिएबल इज x, यहाँ पर x की पावर इज 1 एंड x की पावर इज 3. सो हाईएस्ट डिग्री विल बी 3 here. हाईएस्ट डिग्री इज 3. तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी? जिनकी डिग्री 3 होती है, दैट मीन्स इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट पार्ट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. नाउ वेरिएबल y इज प्रेजेंट हेयर. फर्स्ट टर्म देखो, y की पावर क्या है? 1. सेकेंड टर्म में y की पावर इज 2 एंड लास्ट टर्म इज ओनली 4. तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर कौन सी हो गई? यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट डिग्री विल बी 2. हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, ये भी आप लिख सकते हो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 2. ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 2. तो जिनकी डिग्री 2 होती है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Coming to next part, 1 plus x. 1 is only a number. x वेरिएबल को देखो, x की पावर क्या है? 1 पावर है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स 1. तो x वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री भी 1 होगी, कोई और वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है. तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 1. तो जिनकी डिग्री 1 होती है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट इज 3t. 3t एक ही टर्म दी हुई है. अब t का कोफिशिएंट, t इज वेरिएबल हेयर, t का कोफिशिएंट इज 3 एंड t की पावर इज 1. तो हाईएस्ट पावर भी क्या होगी? 1 होगी. हाईएस्ट पावर इज
highest power of variable is t. That means it is linear polynomial. Next part is r square. Only one term is there, r square. अब here r is a variable. इस वेरिएबल r की एक्सपोनेंट पावर क्या है, 2 है. दैट मीन्स हाईएस्ट पावर भी 2 होगी. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज r. r is 2. सो इट जिसकी 2 होती है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ लास्ट पार्ट इज 7x क्यूब. यहाँ पे भी ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट एंड वन वेरिएबल इज देयर, दैट इज x. तो इस x का कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है 7, बट इस x की एक्सपोनेंट पावर क्या है, 3. तो हाईएस्ट डिग्री भी क्या होगी, 3, और जिसकी 3 होती है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x. x is 3. That means it is cubic polynomial. Okay students, with this we complete our exercise 2.1 with all the 5 questions of your NCERT book. And now we will meet in our next video with exercise 2.2. Till then, please, if you haven't subscribed my channel, please press the subscription button and subscribe it. Hope you liked my video and hope you get it all the sums. If you have any kind of doubt, please leave in the comment box. I will clear your doubts and we will meet in our next video. Thank you so much.